हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैथ्स बाई सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट को सीखेंगे। थर्ड पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम 2 से 3 तरीक़ों से सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है, परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। तो कुल यात्रा की लंबाई बताइए। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि 2 चाल दे रखी हैं, माना ये कोई डिस्टेंस है। पहली चाल कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर कर रहा है। दूसरी चाल क्या दे रखी है? यदि वह 35 की स्पीड से जाए, यदि 40 की स्पीड से जाती है तो जो फिक्स टाइम है, माना 12 बजे है या 10 बजे है, उस टाइम पे पहुंच जाती है। लेकिन यदि 35 की स्पीड से जाती है तो वो कितनी लेट हो जाती है? 15 मिनट। कितनी लेट हो जाती है? 15 मिनट। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इंटू वाई। एक्स वाई क्या है यहाँ पर? स्पीड अपॉन एक्स माइनस वाई देरी हो जाती है या फिर समय से पहले पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़ी जो भी ज़्यादा स्पीड दे रखी होती है उसमें से कम स्पीड को माइनस कर देते हैं, इनटू टोटल टाइम। जितना भी लेट हुआ होता है ये हमेशा घंटे में लिया जाता है टाइम। तो क्या हो जाएगा? 40 गुणा 35, 40 गुणा 35 अपॉन 40 में से 35 गए, कितने बचेंगे? 5 गुणा टोटल टाइम कितना दे रखा, कितनी देरी हुई है? 15 मिनट। 15 मिनट की। तो मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 15/60। 15 चौका 60 और 4 से 40 कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब 5 से 35 7 बार। तो कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70। कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया आपका? 70 किलोमीटर। एक तरीका तो ये फॉर्मूला द्वारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है क्योंकि ये कोई डिस्टेंस है। पहली चाल भी इस डिस्टेंस को कवर कर रही है और दूसरी चाल भी इस डिस्टेंस को ही कवर कर रही है। तो डिस्टेंस क्या है? सेम। जब भी मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को सिखा चुका हूँ, जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो उसमें स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा यहाँ पर? S1 इंटू S2। क्या दे रखा है? 40 और 35। 40 35। तो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2। T1 रेशो T2। तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 7:8। 7:8। तो अब बताइए यहाँ पर कितने मिनट की देरी होती है? 15 मिनट की। T1 जो है ये एक्चुअल टाइम पे पहुंच जाता है। यदि स्पीड 40 की होती है तो वो कितने पहुंच जाता है? एक्चुअल टाइम उसका 7 दे रखा है, हम 7 रेशो मानेंगे। जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर कितने बजे पहुंच जाता है वो, जिस भी टाइम पे पहुंचता होगा तो उसका रेशो 7 जरूर होगा। तो इस रेशो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 7:1 में। 7 + 1 लिखेंगे इसको, क्योंकि ये तो एक्चुअल टाइम है। तो इससे कितनी मिनट लेट होता है? 1 मिनट। कितनी मिनट लेट हो जाता है? 1 रेशो। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 15 मिनट। कितनी दे रखी है? 15 मिनट। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 15/60। तो 15 चौका 60। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। 1/4 एक रेशो की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 की वैल्यू घंटे कितने निकल के आएंगे? 8/4। और
T2 की स्पीड क्या दे रखी है S2 के लिए, बताइए S2 के लिए स्पीड क्या दे रखी है 35। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 किलोमीटर। ये दूसरा तरीका हो सकता है। यदि आप निकालना चाहें तो आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। 7 रेशो मानेंगे 15 के बराबर, वहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। माना टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस d है, टोटल डिस्टेंस d है तो d अपॉन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये क्या निकल के आएगा टाइम, माइनस दूसरी कितनी है, दूसरी है 35 किलोमीटर की स्पीड से यदि d डिस्टेंस को कवर करता है तो क्या हो जाता है वो 15 मिनट लेट। कितने मिनट, 15 मिनट लेट को यदि हम घंटे में बदलेंगे तो 15 चौका 60, 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम कितना आ जाएगा 35 गुणा 8 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 7 गुणा 8 क्या आ जाएगा ये एलसीएम। तो 5 अट्ठे 40, 7D माइनस और 5 सत्ते 35, 8D कितना आ जाएगा 8D। इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, ऊपर इसको क्या करेंगे d/35 में से d/40 को माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं 8D क्या आ जाएगा 8D अप इजकल टू 1/4। यहाँ क्या आएगा ऊपर क्या आ जाएगा -D, बिकॉज कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, ये माइनस अपने आप हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऊपर 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 गुणा 8/4, तो 4 दूनी 8 और 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70। तो डिस्टेंस माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती इसलिए इस माइनस को नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है, एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेज चले तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धीमा चले तो वह सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता है। माना आप लोग बताइए, ये माना 12 बजे का टाइम है, किसी व्यक्ति को 12 बजे पहुंचना है। यदि वह 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है, यदि 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है तो उसे 12 बजे से कितने मिनट कितना कम लगता है 1 घंटा। तो क्या क्या इस टाइम पहुंचेगा 11 बजे। जब वो स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटे कम हो जाती है तो कितना लेट हो जाता है 1 घंटा। तो किस टाइम पहुंचेगा 1 बजे, किस टाइम पहुंचेगा 1 बजे। तो दोनों के बीच का टाइम ऐड हो जाएगा तो कितना टाइम ऐड लेट हुआ है टोटल 11 से 12, 12 से 1 2 घंटे, कितने 2 घंटे। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। माना एक व्यक्ति है, उसकी स्पीड s है, क्या स्पीड है s, और वो s स्पीड से 3 किलोमीटर तेज चलता है। यदि s+3 s स्पीड में 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देता है तो वो कितने घंटे लेट हो जाता है, तो कितनी तेज बढ़ाता है 3 किलोमीटर पर घंटे। जितनी बढ़ाई है स्पीड को नीचे लिखते हैं इनटू टाइम, टाइम कितना कम ले रहा है 1 घंटे। ये क्या निकल के आएगी डिस्टेंस, चूंकि स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बताइए डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस। तो स्पीड ऊपर वाली हो गई, ये क्या है स्पीड, ये क्या है स्पीड, और टाइम कितना कम ले रहा है 1 घंटे। उसी तरह से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसों को इक्वल रख देंगे। s-2 कितना कम चलता है बताइए।
एस माइनस 2/2 इंटू 1, दोनों क्या आ जाएंगे डिस्टेंस। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कैंची मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल के आएगा 2s² प्लस 2 3 6s इजिकल टू 3s² माइनस 3 दूनी 6। तो यहाँ से 3s में स्क्वायर में से 2s जाएंगे, 3s² में से 2s² जाएंगे तो क्या बचेगा s²। और ये s इधर आ जाएगा तो कितने हो जाएगा -12s। क्या हो जाएगा -12s इजिकल टू 0। तो s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से s इजिकल टू 1 तो 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी s इजिकल टू 12। तो हम 0 के ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड 0 नहीं होगी। जब हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्पीड जरूर रही होगी कुछ ना कुछ, तो वो क्या है 12 किलोमीटर पर हावर। स्पीड क्या निकल के आएगी ये 12 किलोमीटर पर हावर। हमसे क्या पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस क्या है s प्लस 3/3 इंटू 1। इसमें हम s की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ से डिस्टेंस निकल कर। तो s की वैल्यू क्या है 12 इंटू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/3 इंटू 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो क्या आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60 किलोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। आप लोग समझ चुके होंगे, एक बार और समझा देता हूँ। एस माना एस स्पीड थी उसकी, उसमें कितने की इंक्रीज करी है +3 की इंक्रीज हुई है। उसमें 3 का ही इसमें क्या कर देंगे, जितनी इंक्रीज हुई है उसका भाग कर देंगे इनटू टाइम। टाइम कितना कम ले रहा है 1 घंटे। तो ये क्या निकल के आएगी स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। उसी तरह से इक्वल किसके रख जाएगी डिस्टेंस के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए दूसरे तरीके को देखते हैं। दूसरा तरीका करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर s लिखना है, यहाँ पर t लिखना है, यहाँ पर d लिखना है। तो s में कितनी इंक्रीज की गई है उसको +3 लिखेंगे, जो इंक्रीज है उसको प्लस, जो कम हुआ है उसको माइनस। तो टाइम कितना कम हुआ है -1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3, 3 में 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस 3। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव ले नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या हो जाएगी 3। और उसी तरह से स्पीड फिर दोबारा में क्या हुई है -2 हो गई है। और टाइम क्या होगा, टाइम में अधिक लगने लगा है 1 घंटे। तो क्या निकल के आएगी डिस्टेंस 2। यहाँ से 2 समीकरण बनाएंगे, ऐसे कैंची मल्टीप्लाई करेंगे, 3 t की मल्टीप्लाई 3 में और s की मल्टीप्लाई -1 में। तो क्या हो जाएगी -1 प्लस 3t इजिकल टू 3। ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। सेकंड समीकरण माइनस प्लस s लेते हैं पहले, s में 1 की मल्टीप्लाई +1 s माइनस 2t इजिकल टू 2। ये क्या हो जाएगी दूसरी समीकरण। दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे तो s से s क्या हो जाएगा कट जाएगा जब जोड़ेंगे, और 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा t, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5। इसको हम फर्स्ट समीकरण पर पुट कर देंगे, t की वैल्यू किस में पुट करेंगे फर्स्ट समीकरण में। तो s की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए -s प्लस 3 इंटू 5 इजिकल टू 3। तो s की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए, s इधर चले जाएगा। अब 15 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 15 में से 3 माइनस। तो s की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड क्या निकल का आई है 12, और टाइम कितना है, टाइम कितना निकल का है 5। 5 टाइम 12 स्पीड, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल का आएगा 60। क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर। एक तरीका ये भी हो सकता है, जो तरीका आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 रेलगाड़ियां 2 भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर घंटे तथा 60 किलोमीटर पर घंटे गति से यात्रा करती हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कवर कर चुकी है।
तो ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। आइए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। माना ये कोई डिस्टेंस है ए और बी, ए भी कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर मीट पॉइंट है कोई सी, कितना है सी। पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड क्या दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहली रेलगाड़ी मिलने के समय तक स्पीड किस रेलगाड़ी की ज़्यादा है, दूसरी रेलगाड़ी की। तो कौन सी रेलगाड़ी अधिक चलेगी, दूसरी रेलगाड़ी। कितना 120 किलोमीटर, कितना चलेगी 120 किलोमीटर। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बताइए, जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो 120 किलोमीटर क्या चल रही है ज़्यादा, क्या चल रही है ज़्यादा। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको रेसो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रेसो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 60 में से 50 जाएंगे। भाई जो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो किस वजह से अधिक कवर करी है, क्योंकि स्पीड इसकी कितनी है 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड अधिक है। तो इस वजह से इसने क्या करा है 120 किलोमीटर स्पीड अधिक तय की है। कितनी 120 किलोमीटर अधिक तय की है। तो 60 - 50 बराबर 120, कितना हो जाएगा 120/10, 120/10। तो 10 क्या है यहाँ पर स्पीड और 120 क्या है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। तो कितने घंटे आ जाएंगे 12 घंटे, कितने घंटे आ जाएंगे 12 घंटे। तो क्या आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी। 50 किलोमीटर की स्पीड से 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 50 × 12, और 60 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 60 × 12। तो क्या हो जाएगी बताइए, 50 12 पंजे 60, 600, और 12 6 72, 720। तो आंसर आप लोगों ने कितना आ जाना है 1320। कितना हो जाएगा 1320 किलोमीटर, 1320 किलोमीटर। सी, ऑप्शन सी। इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। एक बात बताइए आप लोग, पैदल चलकर जाने में माना पी से प्रदर्शित करता हूँ पैदल को, और जी को गाड़ी से जाने में कितना समय लगता है उसे 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से जाए तो कितने घंटे लगते हैं 3 घंटे, कितने घंटे लगते हैं 3 घंटे, 3 घंटे। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। दोनों दिशाओं में पैदल, किसकी पूछ रहा है पैदल चलने में कुल कितना टाइम लगेगा। आप लोग बताइए, एक बात आप थोड़ा दिमाग से सोचिए कि यदि दोनों तरफ से पैदल और गाड़ी से जाता है तो 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। यदि दोनों तरफ से गाड़ी से जाता है तो 3 घंटे का टाइम लगता है। मैं मानता हूँ यदि ऊपर भी दोनों तरफ गाड़ी से जाए तो कितना टाइम लगेगा 3 घंटे का। तो पैदल में कितना टाइम एक्स्ट्रा लेगा वो 1 घंटे 30 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का, 1 घंटे 30 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेगा एक तरफ से जाने में। 1 घंटे 30 मिनट का टाइम क्या लेगा एक्स्ट्रा। तो 2P दोनों तरफ से किससे जाना है पैदल जाना है, तो कितने समय लेगा 2P, कितना समय एक्स्ट्रा लेगा 3 घंटे, 1.5 दूनी 3। तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा 3 घंटे। गाड़ी से जाने में, गाड़ी से जो 3 घंटे लगते हैं दोनों तरफ से,
उसमें वो कितना समय ले लेगा एक्स्ट्रा, 3 घंटे। तो यदि वह दोनों तरफ से पैदल जाएगा तो कितने घंटे ले लेगा, 3 घंटे। तो ये जो गाड़ी वाले घंटे हैं और पैदल वाले घंटे सेम हैं। बताइए, यदि दोनों तरफ गाड़ी से जाता 3 घंटे लेता, तो यदि दोनों तरफ से वह पैदल जाएगा तो कितने घंटे, एक साइड से एक्स्ट्रा ले रहा है 1.5 घंटे, तो दोनों साइड से 3 घंटे। और दोनों तरफ से पैदल जाएगा तो कितने घंटे लेगा, टोटल 3 घंटे। तो ये एक्स्ट्रा हैं, प्लस 3 घंटे वो हैं जो इसकी यहाँ पर एक्चुअल रखे थे हमने, जो गाड़ी की स्पीड के बराबर होंगे। कितने होंगे, गाड़ी की स्पीड के बराबर, टाइम के बराबर होंगे, गाड़ी के टाइम के बराबर होंगे। तो 3 घंटे ये, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा, टोटल 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों ने, 6 घंटे। क्या आंसर हो जाएगा, 6 घंटे। एक बार और समझिए, माना एक तरफ से गाड़ी से और दूसरी तरफ से पैदल आता है, 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लेता है, और दोनों तरफ से गाड़ी से जाता है 3 घंटे। एक बात आप दिमाग से सोचिए कि यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से जाता तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लेता, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट में 1.5 घंटा क्या लेता है, एक्स्ट्रा। यदि दोनों तरफ से गाड़ी से जाता तो कितने घंटे बचाता, 1.5 घंटे। यदि वह दोनों तरफ से पैदल जाए तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे 3 घंटे। कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा, 3 घंटे। जबकि वह 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, 3 घंटे ये समय जो गाड़ी के समान लिया है हमने, गाड़ी से कंपेयर की है, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा प्लस 3 घंटा वो जो गाड़ी के बराबर 3 घंटे टाइम लेता है, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। कितना हो जाएगा, 6 घंटे। आइए दूसरे तरीका से सीखते हैं। यदि आप लोग अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की है या बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बेसिक से सीखते हैं। आइए, दूसरा तरीका क्या होगा, माना एक तरफ से पैदल P प्लस जी इक्वल टू क्या है, 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से यदि वह गाड़ी से जाता है तो कितना टाइम लगता है, यदि दोनों तरफ से गाड़ी से जाता है तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटे। तो 2G की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। G की वैल्यू क्या निकल के आएगी, G की वैल्यू हो जाएगी 3/2। कितने घंटे का टाइम लगेगा, 3/2। G की वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो P प्लस G की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस 3/2। 3/2 इजिकल टू 4 घंटे 30 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 4 सही 30 की वैल्यू 30/7 1/2। क्या आ जाएगी, 30/60 1/2। तो 4 दूनी 8 और 1 9/2। क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 9/2। 9/2। यदि 9/2 में से हम क्या करेंगे, फिर 3/2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 3/2 माइनस कर देंगे। 3/2 माइनस करने पर क्या निकल के आएगा, बताइए। 2 LCM आ जाएगा, और 9 में से 3 गया 6, तो 2 तिया 6। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। P की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3। एक तरफ से टोटल कितने घंटे लेता है, 3 घंटे। तो दोनों तरफ से कितने घंटे लेगा, 2P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 दूनी 3 गुणा 2। 2P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो कितने घंटे लेगा, टोटल 6 घंटे। आप लोग यदि बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम A से B के लिए तथा दूसरी B से A के लिए चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः B तथा A बिंदु पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती हैं। बताइए उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको सेकंड पार्ट में कर बता चुका हूं। यदि ये डिस्टेंस है AB और उनका ये कोई मीट पॉइंट है C, यदि वे आपस में रेलगाड़ियां पॉइंट C पर मिलने के बाद, माना B रेलगाड़ी यहाँ पर मिली और वो आगे निकल गई कहाँ तक, A दूरी तक, कहाँ तक, A पॉइंट तक। और A रेलगाड़ी है ये यहाँ पर B से मिली और वो आगे निकल गई कहाँ तक, B पॉइंट तक। यदि वो मिलने के बाद अपनी डिस्टेंस और अधिक कवर करती हैं, A पॉइंट तक और B पॉइंट तक जाती हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S1/S2 इजकल टू रूट T2/T1। स्पीड का रेशो हमेशा वर्गमूल के बराबर होता है टाइम के।
समय के वर्गमूल के बराबर होता है स्पीड का रेशो। आप लोग इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो या याद रख लीजिए। तो S1 S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से S1 S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट T2 की वैल्यू क्या है 9 और 4। तो S1 S2 का रेशो क्या निकल कर आ जाएगा बताइए, 3:2, 3:2। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूरी पर है। ए से बी कितनी दूर है, 60 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटे कम है। कितनी कम है, 4 घंटे पर किलोमीटर कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। रवि ए से 12 रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल बताइए। किसकी चाल बतानी है, रवि की चाल बतानी है। माना ये रवि है, ये कौन है, अजय। रवि और अजय इस तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जो अजय है अजय क्या करता है कि ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। पूरी अजय 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद बी से इस तरफ, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अजय जो है रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। इधर 12 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है, मीट पॉइंट होता है, मिलता है। इतनी डिस्टेंस तो इधर से ये तो रवि ने कवर की होगी और अजय ने कितनी की है, ये टोटल 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर प्लस ये 12 किलोमीटर। तो टोटल कितनी कवर की होगी अजय ने टोटल 72 किलोमीटर कवर की है। कितनी, 72। और रवि ने कितनी कवर की है, 60 में से 12 जाएंगे तो 48। कितनी, 48 किलोमीटर। इतनी तो समझ में आ गया होगा। बी से कितनी दूरी पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं 12 किलोमीटर। इधर जब तक रवि 48 किलोमीटर दूरी कवर करता है तो अजय कितनी कवर कर चुका होगा, तब तक कितनी कवर कर चुका होगा अजय, 72 किलोमीटर। तो बताइए इनका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो मेथड से करेंगे। तो यदि स्पीड का रेशो, यदि टाइम क्या है, सेम। बताइए जितने टाइम में रवि ने 48 किलोमीटर की दूरी तय की। माना यहाँ से यहाँ तक जो रवि ने 48 किलोमीटर की दूरी तय की है जितने टाइम में, उतने टाइम में अजय ने ये 60 किलोमीटर प्लस ये 12 किलोमीटर दूरी तय की, कितनी, 72। तो टाइम तो दोनों का क्या है, इक्वल। यदि मैं पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ टाइम इक्वल होता है, यदि टाइम क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम स्पीड का रेशो, जो स्पीड का रेशो होता है वो ही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशो होता है। क्या होता है, डिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। डिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस का रेशो क्या निकल के आएगा बताइए, यहाँ पर 48 इंटू 72। तो क्या निकल के आएगा, 12 चौक 48 और 12 छिंग 72, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना निकल के आएगा, 24 दूनी 48 और 24 ती 72। तो 2:3। तो स्पीड का रेशो भी क्या हो जाएगा, 2:3 ही स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर S1 से S2 कितनी स्पीड अधिक से चल रहा है, 1। कितने अधिक से चल रहा है, 1 रेशो से। जबकि स्टार्टिंग में बोला है 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम लेता है अजय। कितनी कम लेता है, 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड कम है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। तो S1 की स्पीड क्या हो जाएगी, S1 रवि है तो रवि की स्पीड क्या हो जाएगी, 8। रवि की स्पीड क्या हो जाएगी, 8। और अजय की स्पीड क्या हो जाएगी, 4 तिया 12। कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटे किसकी स्पीड है,
ये तो अजय की है और रवि की स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर घंटे। तो किसकी पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों से रवि की। तो रवि की स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर घंटे। क्या हो जाएगी? रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे। आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। आप लोग एक बार और समझिए। जितनी टाइम में अजय 72 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा उतने ही टाइम में रवि 48 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। तो टाइम क्या है दोनों के लिए इक्वल हैं। यदि टाइम इक्वल होते हैं तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के इक्वल होता है। स्पीड का रेशो क्या दे रख इस डिस्टेंस का रेशो क्या दे रखा है 48:72। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2:3 रेशो। स्पीड का रेशो भी क्या हो जाएगा 2:3। तो यहाँ से स्पीड के रेशो में कितना अंतर है 1 का अंतर, जबकि क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है 4 का अंतर। तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर। तो रवि की स्पीड कम है इसलिए क्या हो जाएगी 4 दूनी 8। और अजय की स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए क्या हो जाएगी 4 तिया 12। आइए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखते हैं। तो अजय की रवि की स्पीड कितनी है? रवि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 48 किलोमीटर। और अजय कितनी कवर कर रहा है बताइए? अजय कर रहा है 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। तो 48 अपॉन माना रवि अजय की स्पीड एस है। तो रवि की स्पीड क्या हो जाएगी S-4। माना अजय की स्पीड क्या है एस। तो रवि कितनी कितनी कम स्पीड से चल रहा है S-4 से। रवि की स्पीड कितनी कम है S-4। तो 48/S-4 ये क्या हो जाएगा टाइम। क्या हो जाएगा ये 48/S-4 क्या हो जाएगा टाइम। तो दोनों टाइम इक्वल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि दोनों टाइम इक्वल क्यों है? क्योंकि जितनी देर में 48 किलोमीटर रवि चलता है उतनी देर में अजय 72 किलोमीटर चलता है। तो ये क्या हो जाएगा 72/S। 72/S। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48S इजिकल टू 72S माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8 और 7 चौक 28। 288 कितना आ जाएगा 288। तो इसको सॉल्व करेंगे 72 माइनस एस तो कितना हो जाएगा 24। और 48 कितना होता है 72। तो क्या आ जाएगा 24S इजिकल टू 288। 288 एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 12। एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 12। तो रवि की वैल्यू क्या दे रखी है S-4। तो S-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12-4 इजिकल टू 8। क्या आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक